नमस्कार। हम सब जानते हैं कि हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये दिन विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और यहाँ तक कि एक कैलेंडर के बदलने से कैसे जुड़ा हुआ है? आइए, इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। हम सब 8 मार्च की तारीख तो जानते हैं, लेकिन ये कोई यूं ही चुनी गई तारीख नहीं है। इसकी जड़ें इतिहास की एक बहुत ही खास घटना में है। तो आखिर 8 मार्च ही क्यों? आज के दौर में इस दिन को महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए जाना जाता है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक। ये दिन लैंगिक समानता के लिए चल रही लड़ाई का भी एक प्रतीक है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। अपने सवाल का जवाब पाने के लिए ना, हमें 1 सदी से भी ज्यादा पीछे जाना होगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कहानी की शुरुआत 8 मार्च से हुई ही नहीं थी, बल्कि एक बिल्कुल अलग महीने में हुई थी। देखिए कितनी मजेदार बात है, जो पहले महिला दिवस मनाए गए ना, वो मार्च में थे ही नहीं। अमेरिका में तो ये फरवरी में मनाया गया और यूरोप में 19 मार्च को। दरअसल ये सब कुछ शुरू हुआ था 20वीं सदी के मजदूर आंदोलनों से। उस वक्त महिलाएं अपने हक के लिए लड़ रही थीं, काम करने की बेहतर जगहें हों और सबसे जरूरी वोट देने का अधिकार मिले। तो सवाल अब भी वही है, 8 मार्च की तारीख आई कहाँ से? इसका जवाब मिलता है 1917 की एक ऐसी घटना में जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। उस साल पहले विश्व युद्ध के बीच रूस की महिलाओं ने एक बहुत बड़ी हड़ताल शुरू की। एक ऐसी हड़ताल जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उनकी मांगें बहुत सीधी साधी थीं, लेकिन उस वक्त के हिसाब से देखें तो क्रांतिकारी थीं। वो चाहती थीं रोटी और शांति। वो लड़ाई से थक चुकी थीं और अपने परिवारों के लिए खाना चाहती थीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये जीने की लड़ाई थी। और यहीं आकर ना पहेली का आखिरी और सबसे दिलचस्प टुकड़ा सामने आता है। बात ये थी कि उस जमाने में रूस एक अलग ही कैलेंडर इस्तेमाल करता था, जूलियन कैलेंडर। और उस कैलेंडर के हिसाब से हड़ताल की तारीख थी 23 फरवरी। लेकिन दुनिया के बाकी हिस्सों में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता था, उसमें वही तारीख थी 8 मार्च। बस यहीं से ये तारीख हमेशा के लिए इतिहास में जुड़ गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विरोध से जुड़ी ये घटना कैसे एक ऐसा दिन बन गई जिसे आज पूरी दुनिया में पहचान मिली है। दशकों तक तो ये एक अनौपचारिक दिन ही रहा, लेकिन फिर आया संयुक्त राष्ट्र और उसने इसे वैश्विक मान्यता दी। 1975 में यूएन ने इसे मनाना शुरू किया और ठीक 2 साल बाद 1977 में 8 मार्च को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया गया। अच्छा, ये तो एक ग्लोबल दिन बन गया है, लेकिन ये देखना भी काफी दिलचस्प है कि दुनिया के अलग-अलग देश इसे अपनी स्थानीय परंपराओं के साथ कैसे जोड़ते हैं। भारत इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, पर इसके साथ ही 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि महिलाओं के योगदान का सम्मान करने के कई तरीके हैं, कुछ वैश्विक और कुछ बहुत ही स्थानीय। तो अगली बार जब 8 मार्च आए ना, तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उन बहादुर रूसी महिलाओं की विरासत है जिन्होंने रोटी और शांति के लिए अपनी आवाज बुलंद की थी। ये एक ऐसा दिन है जो विरोध की आग से जन्मा और आज पूरी दुनिया में उपलब्धियों का जश्न बन चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बराबरी की इस लड़ाई का अगला पड़ाव क्या होता है।